कोई व्यक्ति अपना भविष्यवाणी का उपहार कैसे विकसित कर सकता है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा टॉपिक्स का लिंक्स दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइएगा क्योंकि बहुत सारी गहरी बातें वचन में हम जान पाएंगे। भविष्यवाणी का वर को विकसित करना है या डेवलप करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है और दूसरा उसे वचन में अपने आप को डुबाना है। यह जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति को चुनता है भविष्यवाणी का वर देने के लिए या भविष्यवक्ता का कार्यालय प्रदान करने के लिए। पहला कुरिन्थियन 12:10 में पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा के वर, जिसमें भविष्यवाणी भी है, वो लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं ताकि कलीसिया का उन्नति और अभिवृद्धि हो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल या संदेह सबके मन में रहता है, क्या मुझे बहुत पवित्र रहना जरूरी है इस वर को डेवलप करने के लिए या विकसित करने के लिए? तो इसका उत्तर यह है कि कुछ मात्र तक पवित्रता बहुत काम आता है और पवित्रता जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन में। लेकिन और एक चीज को समझना जरूरी है कि हमारे कमियों के बावजूद भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छा उदाहरण अगर हम बाइबल से देखेंगे तो भविष्यवक्ता जोना के बारे में। जोना जो था वो निनावे जाना नहीं चाहता था, वो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और निनावे में बेदारी लेकर आया जोना के भविष्यवाणी के द्वारा। इससे स्पष्ट है कि हमारे कमियों के बावजूद भी परमेश्वर हमें भविष्यवाणी में इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्यवाणी में डेवलप होने के लिए, निपुणता पाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल स्टेप्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा वचन पढ़ना जरूरी है जो भविष्यवाणी में है, क्योंकि जब वो ज्यादा वचन पढ़ेगा तो वो परमेश्वर का आवाज सुनने में उसे आसान होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जब बात करते हैं भविष्यवाणी के द्वारा तो वचन को ही प्रमाणित करते हुए बात करेंगे, वचन के खिलाफ कभी भी पवित्र आत्मा बात नहीं करेंगे। और एक व्यक्ति को अपने उस भविष्यवाणी के वर में निपुण होने के लिए अपने बहुत ही करीबी दोस्त या मेंटर्स के बीच में जाकर वो जो सुन रहे हैं उन्हें उनको बताना जरूरी है कि जब अपने करीबी लोगों के पास उस गिफ्ट को यूज करेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर में वो साहस आएगा, वो धैर्य आएगा, बाहर जाकर बता पाए परमेश्वर उसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। आखिरी में भविष्यवाणी का वर कलीसिया का उन्नति के लिए है, जो पहला कुरिन्थियन 14:3 में हम पढ़ते हैं। एक भविष्यवक्ता को अपना महिमा कभी नहीं करना चाहिए, या जिसको भी भविष्यवाणी का वर है। भविष्यवाणी का वर या भविष्यवक्ता का कार्यालय परमेश्वर कलीसिया के उन्नति के लिए देते हैं। तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने आप को नम्र रखना है, परमेश्वर के अधीन में रखना है, कलीसिया के प्रधानों के अधीन में रखना है और निरंतर अपने हृदय को परखना है। जितना साफ हृदय रहेगा उतना आसानी से वो व्यक्ति परमेश्वर का आवाज सुन पाएगा और परमेश्वर के गहरे रहस्यों को वो सुन पाएगा और समझ पाएगा। ये बहुत ही जरूरी है कि हमें नम्र रहना है अगर हम भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं और उस वर में बढ़ना चाहते हैं तो।